हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल रोजगार की तलाश पे। आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स कंप्यूटर साइंस में यहाँ पे लगातार जो एमसीक्यू का सीरीज हम चला रहे हैं उसी चीज़ के बारे में हम आज भी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। डेली के जैसे आज भी हम यहाँ पे 50 क्वेश्चन से आपको अवगत कराएंगे जो आपका कंप्यूटर फंडामेंटल का है। यानी कंप्यूटर फंडामेंटल बहुत लंबा चैप्टर है फ्रेंड्स, इसलिए यहाँ पे इतने ज़्यादा हमने सीरीज में एमसीक्यू यहाँ पे आप लोग के लिए लाया है। तो जो कैंडिडेट अभी तक हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं वह जल्दी से जल्दी इस चैनल को जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं बीपीएससी टीआरई कंप्यूटर साइंस प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो वो सभी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे आप लोग का फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आपको पढ़ाया जा रहा है और रिवीजन भी यहाँ पे कराया जा रहा है। अब अगर आप इस अपने नज़रिए से इसको देख सकते हैं तो यहाँ पे आप सेट्स भी लगा सकते हैं। क्लियर है? तो देखिए, हम आगे इसमें बात करने से पहले आप लोग से एक बार गुजारिश करेंगे कि जो भी कैंडिडेट अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं है तो वो जल्द से जल्द कर लें, क्योंकि इस तरह से और भी सीरीज आपको इस चैनल में देखने को मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसमें बिना देरी किए हुए। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में पहली बार कब शुरू किया गया था? यानी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च कब हुआ था, यानी पहली बार यह कब यूज किया गया था? तो उसका ईस्वी आप दीजिएगा यहाँ पे 1985। ठीक है, 1985 को यहाँ पे सर्वप्रथम विंडो का यूज किया गया था। क्लियर है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक सीडी रोम और एक सीडी आरडब्ल्यू। यहाँ पे पहले समझ लीजिए, सीडी रोम की जो बात की जा रही है यहाँ पे कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, और इस जगह को हम कहेंगे कॉम्पैक्ट डिस्क री राइट। ठीक है, के बीच में क्या अंतर, मतलब इस दोनों के बीच में यहाँ पे अंतर पूछा जा रहा है। तो इसके अंतर जो है वह है कि सीडी आरडब्ल्यू जो है वह सिर्फ राइट कर सकता है, राइट किया जा सकता है, और लेकिन सीडी रोम को केवल पढ़ा जा सकता है। यानी सीडी आरडब्ल्यू है, इसमें आप रीड भी और राइट दोनों भी कर सकते हैं। यहाँ पर राइट किया जा सकते हैं, मतलब इसमें आप कुछ चढ़ा सकते हैं कोई भी डाटा। ठीक है, जबकि सीडी रोम जो है यहाँ पे सिर्फ इसको पढ़ा जा सकता है। क्लियर है यहाँ पे? चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे देख लेते हैं। किसी का आंसर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, 5 आंसर दिया गया है। ठीक है, 5 नंबर ऑफ ऑप्शन है, तो यहाँ पे देख लीजिए। अगला है, क्या होता है जब हम फ्लॉपी में फ्राई को डिलीट करने की कोशिश करते हैं? ठीक है, फ्लॉपी डिस्क यानी स्टोरेज डिवाइस की बात की जा रही है, वहाँ पे फ्राई एक शब्द है, फ्राई को क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसमें फाइल डिलीट जो हो जाती है उसको रिकवर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उसे रिकवर नहीं किया जा सकता। एक चीज़ और भी बता दें, यहाँ पे 5 जैसे आंसर आपको दिए गए हैं, सॉरी ऑप्शन, ऐसे ही आपको ऑप्शन बीपीएससी एग्जामिनेशन में भी पूछा जाएगा। ठीक है, वहाँ पे आप लोग को नोटिफिकेशन में बताया गया कि अगर यहाँ पे 4 नंबर ऑफ ऑप्शंस रहेंगे तो उसके लिए है मतलब 1/4 का यहाँ पे निगेटिव मार्किंग। क्लियर है? और जैसे ही 5 जाता है तो 1/3 का निगेटिव मार्किंग यहाँ पे आप लोग के लिए काउंट किया जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक शैक्षिक संस्थान में डोमेन नेम के आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, शैक्षणिक संस्थान की बात की जा रही है, यानी एजुकेशन की बात की जा रही है। तो एजुकेशन का यहाँ पे डोमेन का नेम जो है वह होता है .edu। ठीक है, यह एक्सटेंशन भी है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता में edu का प्रयोग किया जाता है। org में यहाँ पे होल मतलब ऑर्गेनाइजेशन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे किसी संस्था का उपयोग किया जाता है। ठीक है, .com हो गया। .com में ओवरऑल पूरे भारत में, सॉरी पूरे वर्ल्ड में जितने भी वेबसाइट्स हैं वो .com में यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर लेते हैं पोस्ट की, यानी पोस्ट का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, इसका फुल फॉर्म यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से यानी यह जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर को ग्राफिक, इमेज और पिक्चर का इनपुट प्रदान करता है? तो वह है स्कैनर। स्कैनर के माध्यम से आप किसी भी टेक्स्ट को इमेज में बदल सकते हैं। क्लियर है? वहाँ पे किसी भी इमेज या पिक्चर में यहाँ पे आप लोगों को कन्वर्ट करने को देखने को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, कीबोर्ड निम्नलिखित श्रेणियों में से किसके तहत आएगा? कीबोर्ड जो है वह इनपुट डिवाइस है, तो इनपुट डिवाइस के अंतर्गत यह आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वर्ड में आप एक पेज ब्रेक फोर्स कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं भाई? तो अपने कर्सर उचित स्थान पर रखकर कंट्रोल और इंटर दबाइएगा तो वह पेज ब्रेक आपका हो जाएगा। यानी जहाँ पे अगर डॉक में कुछ आपने लिख रहा होगा तो वो आपका जैसे ही कंट्रोल इंटर प्रेस कीजिएगा वह नीचे आ जाएगा, आपका जो ऑप्शन रहेगा वो।
ठीक है, जहाँ से आप लिखना फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे LST लार्ज इंटीग्रेशन की बात की जा रही है। इसका प्रयोग किस में किया जाता है? तो यह जो है चौथी पीढ़ी में यहाँ पे उपयोग किया जाता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का। ठीक है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यहाँ पे चौथी पीढ़ी में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम का उद्देश्य है, मतलब जो ऑप्शन दिया गया उसमें से बताना है। तो यहाँ पे विशिष्ट यूजर आवश्यकता को पूरा करना ही एप्लीकेशन प्रोग्राम का उद्देश्य है। ठीक है, जो मैन मेड द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, जैसे एंड्रॉयड हो गया, आपका iOS हो गया, ये सब एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हाइपर टेक्स्ट एक है। हाइपर टेक्स्ट क्या है भाई? तो हाइपर टेक्स्ट विभिन्न दस्तावेजों के लिए एसोसिएशन के द्वारा शाब्दिक सूचना प्रबंध की एक प्रणाली है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विंडो रन कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम डिस्क की स्पेस कितनी होनी चाहिए? कोई भी विंडो को आपको रन करवाना है, ठीक है, तो उसके लिए जो न्यूनतम यहाँ पे पूछा जा रहा है, न्यूनतम डिस्क स्पेस क्या होनी चाहिए? तो वह होता है 8 MB, यानी आपके डिस्क में 8 MB का स्पेस यहाँ पे अति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर एक ग्रिड से कैरेक्टर जनरेट करता है? तो वह है डॉट मैट्रिक्स। क्लियर है? देखिए, अगर आपको यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन में डाउट आता है, आप हमें कमेंट के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं। पूर्ण कोशिश करेंगे उसका रिप्लाई देने के लिए फ्रेंड्स। ठीक है, और इस तरह से अगर और भी MCQ चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अध्ययन कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 214, एक्यूमुलेटर क्या है? एक्यूमुलेटर क्या है? तो यहाँ पे पहले ऑप्शन देखना है कि एक्यूमुलेटर में क्या चीज़ मांगा जा रहा है। तो एक्यूमुलेटर में यहाँ पे रजिस्टर की बात की जाती है। ठीक है, रजिस्टर की बात यहाँ पे की जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स फंक्शन की वर्तमान विंडो को रिफ्रेश करते हैं, यानी जो आपका कंप्यूटर है उसमें अगर रिफ्रेश करना है, आपको विंडो को रिफ्रेश करना है, ठीक है, तो उसके लिए आप F5 क्लिक कीजिएगा और कंट्रोल F5 कीजिएगा, तो उसमें से वो विदाउट कैसे जो रिफ्रेश होता है वो चीज़ होता है उसमें F5 से। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1983 में यह व्यक्ति कंप्यूटर वायरस की परिभाषा देने वाला पहला व्यक्ति था। कौन था भाई वो? तो फ्रेडरिक कोहेन नाम आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी खुली विंडो को मिनिमाइज करने तथा डेस्कटॉप प्रदर्शित करने के लिए क्या यूज किया जाता है? अगर आपने कंप्यूटर में कोई फोल्डर ओपन किया हो या फिर क्रोम ओपन किया हो और आपको डायरेक्ट होम पे जाना है, यानी डेस्कटॉप पे जाना है, तो उसके लिए क्या कीजिएगा? विंडो D आपको प्रेस करना है, डायरेक्ट आप उस पर चल जाइएगा, डेस्कटॉप पे चल जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे MS वर्ड में Alt Shift D का क्या मतलब होता है? MS वर्ड में Alt Shift D का क्या मतलब होता है? इससे तारीख अपने आप स्वयं इंसर्ट हो जाता है। क्लियर है? यहाँ तक करके भी आप देख सकते हैं वर्ड में, आपको यहाँ पे अंदाज़ा लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना रिसाइकल बिन में डाले हुए तुरंत किसी आइटम को डिलीट करता है। कैसे करते हैं? यानी कहने का मतलब हुआ कि अगर आपको कोई फोल्डर या फाइल डिलीट करना है, क्लियर है यहाँ तक, कोई भी आपका डॉक्यूमेंट है उसको डिलीट करना है, वह डिलीट आप जैसे ही कीजिएगा वह रिसाइकिल बिन में नहीं जाना चाहिए, यहाँ पे कंडीशन लगा रहा है, तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा? Shift+ डिलीट करके प्रेस कीजिएगा, वह आपका रिसाइकिल बिन में नहीं जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? नेटवर्क टोपोलॉजी की बात की जा रही है, या नेटवर्क क्वेश्चन है, नेटवर्क टोपोलॉजी की बात की जा रही है, तो स्टार, बस, रिंग, यह सब नेटवर्क टोपोलॉजी के अंतर्गत आते हैं, इसके प्रकार हैं, लेकिन लीनियर यहाँ पे इसका कोई भी प्रकार नहीं है, नेटवर्किंग से रिलेटेड नहीं है, तो उसका आंसर हो जाएगा वहाँ पे लीनियर। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। एक नेटवर्क पर डाटा स्थानांतरित करने के लिए नियमों की एक सूची को भी और क्या नाम से जाना जाता है? तो उसको हम प्रोटोकॉल कहते हैं। सिंपल सी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक टेबल में होता है, एक टेबल जो अगर आप एक्सेल में एक टेबल बनाइएगा, क्लियर है, यहाँ पे सेल्स, इसको सेल्स बोलते हैं, ये भी सेल्स होता है, ये भी सेल्स होता है, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है, रो एंड सेल्स कहा जा रहा है, यानी कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखिएगा, तो इसको तो सिर्फ सेल्स कहेंगे, रो तो कहेंगे नहीं, क्योंकि रो और कॉलम दोनों इसमें इंसर्ट होंगे, इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है एक टेबल में क्या होता है, तो रो एंड कॉलम यहाँ पे होते हैं। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे कंट्रोल एस्केप से क्या होता है, तो कंट्रोल एस्केप से यहाँ पे आपका स्टार्ट मेन्यू दिख जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रॉक्सी सर्वर है, ठीक है, नेटवर्किंग का क्वेश्चन है। एक प्रॉक्सी सर्वर है जो एक कंप्यूटर के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो वह है यूजर के परमिशन को एक्सेस करने के लिए आपका यूज होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एम्बेडेड सिस्टम को बेहतर परिभाषित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखिएगा, एक कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर सिस्टम जो एक मशीन को नियंत्रित करता है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं हम। प्रिंट आउट लेने से पहले डॉक्यूमेंट को देखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो प्रिंट प्रीव्यू। जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट्स प्रिंट कीजिएगा उससे पहले आप चेक कीजिएगा। ठीक है, जैसे आप कोई फॉर्म फिल कर लेते हैं, जैसे आपने बीपीएससी कहीं फॉर्म फिल किया होगा, ठीक है, या फिर जो करना चाहते हैं कैंडिडेट, तो सबसे पहले आप देख लेते हैं ना प्रीव्यू करके कि हाँ भाई कहाँ पे गलत है, कहाँ पे सही है। ठीक है, तो उसके लिए फाइनल सबमिट करने से पहले हम एक बार प्रीव्यू करके चेक करते हैं कि कहीं गलती है तो एडिट करके फिर से हम सुधार लें, तो उसी चीज़ को यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू कहा जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे डिजिटल वीडियो एक श्रृंखला है, किस चीज़ का है, तो फ्रेम्स का यहाँ पे श्रृंखला है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, डाटा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है, तो डाटा से सबसे छोटा एक फील्ड आता है। ठीक है, फील्ड को ही यहाँ पे बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, एक कंप्यूटर के साथ डाटा हैंडल करने के लिए 4 मुख्य रूप से क्या है, तो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोरेज। कोई भी कंप्यूटर में आप कोई भी वर्किंग कीजिएगा तो यही आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे, ज़्यादातर कैश रजिस्टर अब कंप्यूटर है, उन्हें फिल इन द ब्लैंक्स टर्मिनल के रूप में उपयोग किया जाता है, उसको बोलते हैं पीओएस। ठीक है, पीओएस टर्मिनल का यहाँ पे उपयोग आपके सामने किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, इनमें से कौन सा सिस्टम मेंटेनेंस का एक उदाहरण नहीं है। मेंटेनेंस, यहाँ पे मेंटेनेंस की बात की जा रही है, मेंटेनेंस का उदाहरण नहीं है, तो उसका आंसर हो जाएगा यूजर इंटरफेस रिप्लेस करना। ठीक है, यूजर इंटरफेस रिप्लेस करना। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा एनएएस सर्वर की प्राइमरी कार्य है। एनएएस सर्वर की बात की जा रही है, जैसे यहाँ पे आएगी तो आपका फाइल शेयरिंग का यहाँ पे बात किया जाएगा, फाइल शेयरिंग की बात यहाँ पे किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, यदि आप विंडो एक्सपी को विंडो 98 में बदलते हैं तो आप वास्तव में क्या करते हैं, यानी कोई भी आप विंडो को उसके हायर विंडो को से के साथ कंपेयर करते हैं या फिर उसको इंस्टॉल करते हैं तो उसको बोलते हैं अपग्रेडेशन। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं अपग्रेड करना। किसी भी, जैसे आपने आपके मोबाइल में कोई ऐप है, ठीक है, आपके मोबाइल में ऐप है, उसको वहाँ पे आपका अपडेट आ गया, जैसे ही आप अपडेट कीजिएगा तो क्या कर रहे हैं, ये अपग्रेड कर रहे हैं। ठीक है, अपडेट करना मतलब अपग्रेड करना कि उससे नया नया फीचर्स आपको या फिर अलग अलग फीचर्स आपको उसमें क्या मिलने वाले हैं वो सब कुछ आपको यहाँ पे दिख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे देख लेते हैं, वर्तमान डॉक्यूमेंट को डिस्क के लिए एक प्रतिलिपि बनाने के लिए सेव एज कमांड का उपयोग करते हैं। कहने का मतलब कोई आपका फाइल है, ठीक है, फाइल को आपको abc.doc से सेव कर लिया आपने, अब उसमें कुछ और एडिट आपने किया, आपने सोचा कि मैं दोनों फाइल को रखना चाहता हूँ, जो पहले से है वो एज इट इज रहे और नए फाइल को हम करेंगे, तो नए फाइल को सेव करने के लिए यहाँ पे सेव एज कमांड का उपयोग यहाँ पे किया जाता है ताकि वो नया रूप से आपका बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहा जाता है, उसको मदरबोर्ड कहा जाता है। क्लियर यहाँ पे। अगर देखिए, अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार का डाउट है आप हमें कमेंट के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं और जल्द से जल्द इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी करना चाहते हैं उन लोगों के लिए यह सिर्फ वीडियो है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे, टेक्स्ट में आपकी स्थिति को फिल इन द ब्लैंक्स के द्वारा दिखाया जाता है, यानी कर्सर के द्वारा यहाँ पे आपको दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कितने मेगाबाइट को 1 गीगाबाइट बनाता है, तो 1024। अगर कोई भी कन्वर्जन है, मतलब आपका आ जाए केबी से मेगा एमबी में, एमबी से आ जाए जीबी में, मतलब किसी भी तरह का आ जाए, उसमें 1024 का यहाँ पे योगदान बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, 1024 को आपको 1024 × 1024 करके भी ऐसे करके गुना कर सकते हैं, जो आपका जैसे अगर आपने केबी से डायरेक्ट जीबी में आना है तो 1024 करके आप यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटपुट डिवाइस का प्रयोग खाली स्थान में हो सकता है, तो डाटा को देखने या मुद्रित करने में यहाँ पे हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे, कौन सी सामग्री नष्ट हो जाती है जब कंप्यूटर बंद हो जाता है, यानी जब कंप्यूटर आप ऑफ कीजिएगा, ठीक है, तो आप जो भी काम कर रहे होंगे वो आपका ख़त्म हो जाएगा, तो वो मेमोरी की यहाँ पे बात की जा रही है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, कंप्यूटर बंद होने पर भी डाटा बरकरार रहता है, तो वह कहाँ सेव रहता है, तो सेकेंडरी स्टोरेज की बात की जा रही है, यानी रैम में आपका डाटा यहाँ पे स्टोर मिल जाएगा।
चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं 241। एक केंद्रीय कंप्यूटर जो कई पीसी, वर्क स्टेशन और अन्य कंप्यूटरों के लिए डाटा एवं कार्यक्रम का संग्रह करता है, उस चीज़ को हम सर्वर कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हार्डवेयर का कौन सा ऐसा भाग है जो आपके कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में परिवर्तित करता है। ठीक है, कोई भी आपका डिजिटल सिग्नल है उसे एनालॉग में परिवर्तित करता है और टेलीफोन लाइन पर भी संचारण कर सकता है, तो उस चीज़ को हम यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में मॉडम कहते हैं। यहाँ पे मॉडम इधर करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जब पॉइंटर फिल इन द ब्लैंक्स पर स्थिति किया जाता है तो उसको हम हाइपर लिंक बोलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, मोबाइल कॉमर्स का सबसे अच्छा रूप कौन सा है, तो उसको बोलते हैं वायरलेस उपकरणों के माध्यम से माल सेवाओं को खरीदने या फिर बेचने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस है जो डाटा को स्टोर करने के लिए अस्थायी रूप से चुंबकीय डिस्क का उपयोग करता है, तो उसको बोलते हैं हम हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में आप डाटा को सेव करेंगे क्योंकि यह चुंबकीय डिस्क आपके सामने यहाँ पे प्रदर्शित कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे बताया गया है, निम्न में से स्टोरेज मीडिया के रूप में सीडी रोम का क्या लाभ है, यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी का क्या काम है। तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी का यहाँ पे काम है किसी भी डाटा या फिर डाटा की जानकारी को बड़ी राशि में जमा करने के लिए एक सस्ता तरीका है, और यह चुंबकीय डिस्क है जिसकी तुलना में डाटा और जो आपका जानकारी है वह तेज़ी से प्राप्त होता है, और सीडी रोम चुंबकीय मीडिया की तुलना में एरर कम करता है। यानी उपरोक्त सभी यहाँ जो तीनों ऑप्शन दिया गया है वह सभी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिवाइस को सीपीयू में नहीं जुड़ी होती है, यानी डिवाइस जो सीपीयू में नहीं जुड़ी होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं। तो ऑफलाइन डिवाइस, जब हम डिवाइस को किसी कंप्यूटर या फिर किसी अन्य चीज़ से हम जोड़ेंगे ही नहीं उसको हम ऑफलाइन डिवाइस ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, एक कंप्यूटर प्रोग्राम एक ही टाइम में पूरे प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदल देता है, जिसे क्या कहते हैं, कंपाइलर। ठीक है, किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना कंपाइलर का काम है। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनेगा आपका, इसका नाम है इंटरप्रेटर। इसका हम परिभाषा आपको दे रहे हैं, किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को, ठीक है, किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में तब्दील करना, और वो भी लाइन बाई लाइन, जैसे आप प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं, जैसे आप पाइथन पढ़िएगा, सी और C++ पढ़िएगा, उसमें बताया जाएगा कि लाइन बाई लाइन यहाँ पे आपका चेक करते हुए वह आगे की ओर बढ़ता है, उसको हम इंटरप्रेटर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, एमएस वर्ड क्या है। तो एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिस पे हम कोई भी डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे लिखते हैं और उस जगह से सेव करके कहीं भी हम शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे वैज्ञानिक काम के लिए सबसे लोकप्रिय भाषा कौन सा है। तो फोर्टेन है, जो वह साइंटिस्ट के लिए यूज किया जाता है। साइंटिस्ट लोग यहाँ पे फोर्टेन का उपयोग करते हैं। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण 50 सवाल आप लोगों के लिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको यह अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर लीजिए। बेल आइकन यहाँ पे क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह से और भी अपडेट आपको अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप में मिलती रहे। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिले फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज इस तरह से और भी MCQ आपको देखने को मिलेगी और भी नोटिफिकेशन यहाँ पर देखने को मिलेगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।